कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। आज भी मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आपकी ब्लेसिंग्स है, मतलब आने वाले दिनों में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, कौन सी अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्या आपको भगवान वरदान में दे रहे हैं। तो वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में अभी तक हमने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। तो अभी हमारे लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है वो हम जानने वाले हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसके लिए आप सभी से इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर रिलेट होगा। अगर आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट होते हो तो डेफ़िनेटली आपके लिए मैसेजेस इसमें ज़रूर मिलेंगे। सो आपको जिस तरह से रिलेट हो रहा है उस तरह से आप रिलेट करके ले लीजिएगा। हर चीज़ आपसे रिलेट होगी ये तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, सो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हैं। हम देखते हैं कि क्या क्या आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आने वाले दिनों में। वाओ ब्लेसिंग्स कहा और ब्लेसिंग का ही कार्ड आया। वाओ, डायरेक्ट मैसेज मुझे ये मिल रहे हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। यस, हाँ, तो डायरेक्ट मैसेज मुझे ये मिल रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप सिंगल हो, मिंगल होना चाहते हो, तो आपका पार्टनर आपसे आके मिल सकते हैं, ट्रैवल करके आपसे मिल सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो डेफ़िनेटली वो इंसान आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी अपनों से दूर थे तो उनके करीब जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उसमें फैमिली मेम्बर्स की बात कर रही हूँ मैं, रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर रही हूँ। अगर आप अपने भाई बहनों से या अपने घर वालों में किसी से भी आप दूर थे तो उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपको चॉइस मिलने वाली है, आगे जाके कुछ चूज़ करने वाले हो, अपने लिए सही डिसीजन लेने वाले हो, किसी चीज़ से मूव ऑन करने वाले हो, आगे जाने वाले हो, बढ़ने वाले हो। सो आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ एक कदम नहीं, आपकी वो विश ही कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगर वो विश किसी रिलेशन के बारे में है तो डेफ़िनेटली आपकी कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, अब्रॉड सेट होना चाहते हो, तो वो भी मुझे आगे जाते कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और क्या कार्ड्स बताते हैं देखते हैं। द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। आई होप कि आपको ये कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। मेक श्योर कर लीजिए बस। ओके, तो इसमें भी मुझे मतलब कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि आप कहीं तो ट्रैवल करने वाले हो, कहीं तो शिफ्ट करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए इमोशनल शिफ्टिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अब्रॉड सेटलमेंट हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए इमोशनल अप्स एंड डाउन्स की शिफ्टिंग, जो इमोशनल ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो हो सकती है। या किसी के लिए साइकिक ट्रैवलिंग, या फिर जो बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकता है, जैसे आकाशिक ट्रैवल, जैसे सबको पता है उस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप साइकिक हो और हीलर हो तो डेफ़िनेटली आप किसी न किसी हीलिंग फील्ड से जुड़े हुए हो। अगर आप में से कुछ लोग, तो आपकी साइकिक ट्रैवलिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है।
सारी चीज़ें जो होंगी वो थोड़ी स्लो प्रोसेस में होते हुए दिखाई दे रही है, बट डेफिनेटली होगी। फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, कुछ चीज़ों को छोड़ने वाले हो, फिर वो आपकी बुरी आदतें हो सकती है, आपकी कोई बुरी मतलब बैड हेल्थ हो सकती है, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप खुद की चेंज करने वाली हो। नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। परेशानी आपकी मुझे जाते हुए दिखाई दे रही है और आपको सही मार्ग मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप खुद को अच्छे से गाइड करोगे, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, और देखते हैं। ओके, डायरेक्ट मैसेज है। वाओ मैंने बोला ही था, रिकन्सिलिएशन जो अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं उनका रिकन्सिलिएशन हो रहा है। अगर आप सिंगल हो तो डेफ़िनेटली आपको आपके लाइफ में प्यार आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप मैरिड हो और आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जब आप सेल्फ़ लव करोगे, बिकॉज लव योर सेल्फ फर्स्ट, अगर आप सेल्फ़ लव करोगे तो आपकी लाइफ में प्यार का इक्वेशन चेंज हो जाएगा। सो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, उनसे शादी करना चाहते हो और कोई रिलीजियस फैक्टर है, मतलब कास्ट का अलग होना, लैंग्वेज का अलग होना, कुछ कंट्री का अलग होना या स्टेट का अलग होना, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ घर वाले नहीं मान रहे थे तो वो लोग भी मुझे मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लव लाइफ मुझे अभी आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। तो जिनका लव लाइफ का इशू था वो अभी ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपको सेल्फ लव में ऑपरेट करना है, तभी आगे की चीज़ें हो सकती हैं। किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है। इमोशनली फुलफ़िल खुद को खुद ही करना है। खुद से पहले प्यार करो, फिर देखना आप अपनी लव लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। एंजल हमको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो आप देखेंगे। ओके मुझे डायरेक्ट मैसेज मिल रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, कोई ऐसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी चाहते हो, कोई ऐसा पार्टनर चाहते हो, या आपका कुछ ऐसा गोल है, आपकी कोई ऐसी विश है जिसको आप पाना चाहते हो और अभी तक आप वेटिंग मोड पे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए यही मैसेज है कि डोंट स्टॉप। आप अपने सपनों पे मेहनत करते रहो, डेफ़िनेटली आपको उसका फल मिलेगा। अगर आप खुद पे बिलीव कर रहे हो और आप डाउट ना लेके नॉन स्टॉप अपनी करियर के लिए या जो भी अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हो, जिस विश के लिए आप वर्क कर रहे हो वो वर्क करते रहे और उस चीज़ का वेट ना करते हुए, रिज़ल्ट का वेट ना करते हुए आप कंटिन्यूस मेहनत करोगे तो डेफ़िनेटली आपको वो विश आपकी कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। बिकॉज़ यहाँ प्रोटेक्शन है, मतलब आपकी चीज़ आप जो चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। बस सवाल है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। विदाउट रिज़ल्ट अगर आप मेहनत करोगे तो डेफ़िनेटली वो चीज़ आपको होते हुए दिखाई देगी, पूरी होते हुए दिखाई देगी। ओके, और कौन सी ब्लेसिंग्स हैं? ओके ये थोड़ा जोकर टाइप आ गया कार्ड, मैं दूसरा ले लूँगी, नो प्रॉब्लम। ओके, शायद आपके लिए 2 ही थे, इसीलिए 2 आए हैं। इहबाज ऐसा कुछ रून है। उस रून का जो मीनिंग है, मतलब आपको आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, आपको उसका आंसर मिलेगा। स्ट्रेंथ अंडर अट्रैक्ट प्रोटेक्शन,
तो आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है निगेटिविटी से। जैसे मैंने बोला कि निगेटिव एनर्जी से बाहर आने वाले हो, आपको प्रॉब्लम्स पे सल्यूशन मिलने वाले हैं, और आप बहुत ही अपने आप को अलग तरीके से एक ट्रांसफॉर्म करोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप इस साइन को भी अपने हैंड पे अगर ड्रॉ कर सकते हो तो डेफिनेटली करना, उससे आपको हिम्मत मिलेगी, करेज मिलेगा। ओके। आणि अलगिज तलिस्मन इस रून का नेम है, और इसका जो मीनिंग है, मतलब आपको कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है, तो अगेन वही प्रोटेक्शन, करेज, हेल्प फ्रॉम अदर्स, गुड डिसीजन मेकिंग। सो आने वाले दिनों में आप प्रोटेक्टेड रहोगे और आपका करेज बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, आप अपने सपनों पे यकीन करोगे। हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर किसी की हेल्प लेना चाहते हो तो हेल्प भी आपको मिलेगी, और डिसीजन मेकिंग का समय आएगा तब आप सही डिसीजन लोगे। अगर आपको ये सब करना है तो ये वाला रून का जो साइन है वो आप अपने हैंड पे कोई भी लेफ़्ट हैंड पे आप निकाल सकते हो। दोनों भी रून का साइन जो है वो अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे निकाल सकते हो। और क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं? ओके, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कर्ली लॉन्ग बेबी हेयर। मतलब अगर आपको हेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम जाते हुए दिखाई दे रही है। हेयर लॉस हो रहा था तो वो भी आपका स्टॉप होगा। आप हेल्दी हेयर पाओगे और जो चाहो उस तरह की हेयर स्टाइल कर पाओगे। इस तरह की मुझे ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। नॉट द राइट टाइम। सो अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है जो आपके लिए चाहिए, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, तो समझ लेना कि वो राइट टाइम नहीं है, इसलिए वो चीज़ें नहीं हो रही है आपके साथ। तो उसके लिए दुख मनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके। रेड अलर्ट, चूज़ वाइजली। आपको अभी मैसेज आया था कि आप डिसीजन मेकिंग करते वक्त अच्छा डिसीजन मेकिंग करोगे, लेकिन उस वक्त रेड अलर्ट, चूज़ वाइजली, मतलब ऐसे आपको चॉइस मिलेगी जो ट्रिकी हो सकती है। आप गलती से गलत डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, लेकिन आपको दिमाग शांत रह के बैलेंस करके खुद को राइट डिसीजन लेना है। इसीलिए अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसके बारे में 10 बार सोचना और फिर डिसीजन लेना। और देखते हैं कि क्या आपको मिलने वाला है। आई वॉन्ट टू मीट यू। तो कोई आपको मैसेज करेगा, कम्युनिकेशन होगा। जो हमने देखा था रिलेशनशिप में, अगर आप किसी का कम्युनिकेशन चाहते हो, कोई आपसे बात करे या आपकी उनसे बात हो, ऐसा अगर चाहते हो आप, तो वो चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। नो, नॉट येट पॉसिबल। तो कुछ चीज़ों के आंसर मिलेंगे तो शायद वो निगेटिव होंगे आपके लिए, बट मतलब निगेटिव लग सकते हैं, लेकिन वो निगेटिव नहीं है, वो आपके लिए पॉजिटिव होंगे, क्योंकि वो राइट टाइम नहीं होगा, इसलिए वो अभी पॉसिबल नहीं है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अभी एक चीज़ और कि ये सारे ब्लेसिंग्स में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको टैकल करने के लिए किस तरह की रेमेडी हम कर सकते हैं, किस तरह के क्रिस्टल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सिट्रीन, स्टोन ऑफ वेल्थ, प्रोटेक्शन एंड विल पावर। आपकी विल पावर स्ट्रांग बनाने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए आपको, और आपकी वेल्थ बढ़ाने के लिए आप सिट्रीन का इस्तेमाल कर सकते हो। टंबल स्टोन, पेंडेंट, ब्रेसलेट या फिर रिंग, कुछ भी आप इसमें से इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। सेकंड है ब्लू एपेटाइट क्रिस्टल भी आप यूज़ कर सकते हो। स्टोन ऑफ हेवन, वेट लॉस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मेंटल पीस।
तो उस चीज़ को पाने के लिए भी आप ये ब्लू एपेटाइट क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो। और है लैब्रोडाइट, द अट्रैक्टर, इंट्यूशन, मेडिटेशन एंड टेलीपैथी। तो आपको स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली लाइफ में आगे बढ़ने के लिए 3 स्टोन आपको मदद कर सकते हैं, क्रिस्टल आपको मदद कर सकते हैं। आप उसको टंबल स्टोन में यूज़ कर सकते हो। टंबल स्टोन मतलब इस तरह का होता है, ओके, अलग अलग होंगे, ठीक है। टंबल स्टोन में यूज़ कर सकते हो, ऐसे ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इतना छोटा नहीं होगा लेकिन इतना ट्री ज़रूर होगा, ओके। ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हो, रिंग में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप पेंडेंट यूज़ कर सकते हो, या ब्रेसलेट में यूज़ कर सकते हो। ब्रेसलेट यूज़ करोगे तो ये तीनों एक साथ आप यूज़ कर पाओगे, तो बेटर है कि आप ब्रेसलेट यूज़ करो ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर, अपने ब्लेसिंग्स को और अच्छे से काउंट कर पाओ, ओके। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, ये थी आज की ब्लेसिंग्स। आपको कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।